मेरी लाश लेने मत आना। भगत सिंह ने अपने होश संभालते हुए 3 बातें खास तौर पर सुनी थी। वह थी अपने चाचा अजीत सिंह के निर्वासित होने की, भारत से फरार होकर विदेश चले जाने की और अंग्रेजों के खिलाफ उनके द्वारा की गई बगावत की। भगत सिंह ने सबसे पहले सरदार अजीत सिंह का साहित्य पढ़ा। उन्होंने आगे चलकर अपनी चाची हरनाम कौर पत्नी सरदार अजीत सिंह की आंखों से आंसुओं की बहती धारा देखी। भगत सिंह ने बाल्यकाल में सुना था, भागों वाले, तुम्हारे चाचा जी का कोई पत्र आया। यह सब बातें ऐसी थी जो भगत सिंह के मानस पटल पर अंकित हो गईं। हालांकि उसे गिरफ्तार होने तक यही मालूम न था कि सरदार अजीत सिंह जीवित भी हैं या नहीं। जब लाहौर जेल में भगत सिंह भूख हड़ताल पर थे तो जवाहरलाल जी ने उनसे भेंट की थी। नेहरू जी लिखते हैं, भगत सिंह की विशेष शिक्षा अपने चाचा सरदार अजीत सिंह, जो 1909 में लाला लाजपत राय के साथ निर्वासित कर दिए गए थे, से मिलना या कम से कम उसकी खबर पाना मालूम हुई। वे कई सालों तक देश निर्वासन में रहे। कुछ यह भी सुना गया कि दक्षिण अमेरिका में बस गए हैं, मगर मुझे ख्याल नहीं है कि उनके बारे में निश्चित खबर हो। मुझे यह भी मालूम नहीं कि वह मर गए या जीते हैं। इसके कुछ समय बाद सरदार अजीत सिंह का पत्र किसी दूसरे आदमी की मार्फत मिला था। वह ब्राजील में थे और यद्यपि उन्हें भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी थी, तो भी यह एक असाधारण बात है कि जैसे ही भगत सिंह की उनमें रुचि थी, इसी प्रकार उनकी भी भगत सिंह में दिलचस्पी थी। पत्र में लिखा हुआ था, अगर भगत सिंह की तालीम पूरी हो चुकी हो, वह उससे निपट गया हो, तो उससे ब्राजील भेज दिया जाए। लाला पिंडी दास लिखते हैं, मैं भगत सिंह से आखिरी बार मिला तो पूछा, कहो भगत, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी प्याम। भगत सिंह ने जवाब दिया, चाचा जी, सिर्फ एक ख्वाहिश है। काश कोई मरने से पहले मेरे चाचा जी से मिला दे, ताकि वे देखें मैं उनका आशिक बना, जिनके नक्शे कदम पर चलकर मैंने इस इश्क की वादी में कदम रखा और जिनके प्यार ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। आंखों पर रुमाल रखे लौट आया। मुनासिब मुकाम तक इस ख्वाहिश को पहुंचाया गया, पर कामयाबी नहीं मिली। 1931 की 3 मार्च को भगत सिंह से परिवार के लोग मिले और यही उनकी अंतिम भेंट थी। इस दिन भेंट के समय माता पिता, दादाजी थे, चाची थी और भाई थे। सर्वाधिक आतुर थे दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने स्कूल में क्रांति का बीजारोपण किया था और भगत सिंह के रूप में उसका फल उनके सामने था। वह भगत सिंह के पास आए और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा। वे चाहते थे कि बोलें, पर उद्वेग की प्रबलता से होंठ कांपते रह गए और वह दूर जाकर खड़े हुए और फफक फफक कर रोते रहे। जन्मदात्री माँ व चाचियां तो मानो पाषाण सी बनी हुई थी और उधर भगत सिंह की दशा देखिए, हमेशा की तरह शांत और प्रसन्न थे।
और वह परिजनों को अपना वजन और जाने का समाचार सहर्ष सुना रहे थे। सब सोचते थे अभी और भी मुलाकातें होंगी, लेकिन भगत सिंह को यकीन था कि यह आखिरी मुलाकात है। उन्होंने अपनी मां से कहा, बेबे जी, दादी जी अब ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, आप बंगा जाकर उनके पास ही रहना। सबसे उन्होंने अलग अलग बात की, सबको धैर्य बढ़ाया, सांत्वना दी। अंत में मां को पास बुलाकर हंसते हंसते मस्ती भरे स्वर में कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़े तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कहकर वह इतनी जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें फटी आंखों से देखते रह गए। 23 मार्च को यह वीर शहीद हो गया, केशवानंद ममगई की वाल से।